Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today Indian polity. आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के भाग से अवगत होंगे। ये जो टॉपिक है ये ना केवल आपके कंप्यूटर एग्जाम के लिए बल्कि आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक एक करके मैं आपको भाग को बताऊंगा, आप इसे गौर करें। तो भारतीय संविधान की जो भाग प्रथम है उसे भी आप गौर करें। इसमें जो वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो यूनियन और उसका जो क्षेत्र है इसका वर्णन है। और यह अनुच्छेद कितना में आता है? तो अनुच्छेद 1 to 4 में आता है। उसके बाद भाग 2 आप गौर करें, भाग 2 में क्या वर्णन है? तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप का वर्णन है। यह आर्टिकल कितना में आता है? तो 5 से 11 आर्टिकल में यह आता है। भाग 3 को आप गौर करें, जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स है। ये कितने अनुच्छेद में आता है? 12 to 35। इसे भी आप गौर करें, कितना में आता है? 12 to 35 में आता है। भाग 4 में आप देखें, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और ये आर्टिकल कितना में है? तो इसे भी आप गौर करें, ये 36 से 51 के बीच में है। ये आर्टिकल कितना है? 36 से 51 के बीच में है। उसके बाद आता है भाग 4 को, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी मूल कर्तव्य को बताया गया है। ठीक है, आपके जो ड्यूटीज है ये कितना आता है? अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51 क में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आप अगले भाग को जान लें। अगला भाग क्या कह रहा है? तो भाग 5 यानी भाग जो 5 है उसका वर्णन किसमें हो रहा है? संघ में। अनुच्छेद कितना इसे भी आप जान लें, 52 से 151। ये भाग 5 जो भाग 5 है वो किसका वर्णन करता है? संघ का यानी यूनियन का। भाग 6 को आप जान लें, भाग 6 में जो वर्णन है वो राज्य का है। अनुच्छेद कितना से कितना में आता है? 152 से 237 में। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसे भी आप गौर करें। जैसे पूछ लिया जाएगा कि भाग 6 में किसका वर्णन है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उस 4 ऑप्शन में राज्य भी होगा तो अप्रोप्रिएट उत्तर राज्य हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं इन बातों को। अब भाग 7 को हम लोग जान लें, इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो पहली अनुसूची के भारत राज्य अनुच्छेद 238 संविधान 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्धारित। इसमें थोड़ा ज्यादा वर्णन किया गया है। 7वीं जो पहली अनुसूची के भारत राज्य है जिसमें अनुच्छेद 238 संविधान 7वां अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची धारा द्वारा निर्धारित। अब आप आ जाए भाग 8 में, इसमें किसका वर्णन है? संघ और राज्य क्षेत्र का, यूनियन और जो उसके जो स्टेट है उसका वर्णन है, उसके जो टर्सरी सेक्टर है। अनुच्छेद 239 से 242 में इसका वर्णन है। आपको अनुच्छेद भी याद रखनी पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको ये भी जाननी पड़ेगी कि इसमें जो भाग जो है वो किसमें कौन प्रावधान आता है। इसके साथ साथ आप भाग 9 को भी जान लें, इसमें वर्णन है पंचायत का। ठीक है, इसमें किसका वर्णन है? पंचायत का वर्णन है भाग 9 में। अनुच्छेद कितना है? 243 क से 243 9 तक इसका वर्णन है। तो अब भाग 5, 6, 7, 8 और 9 से अवगत हो गए। हम लोग आगे जानेंगे। आप अगले भाग को जान लें, अगला भाग क्या कह रहा है? तो अगला भाग कह रहा है भाग 9 को। अब इसमें क्या है? नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज है। भाग जो 9 का है उसमें क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज है। और उसका अनुच्छेद से भी आप अवगत हो जाए, 243 त से 243 य और 6 तक इसका वर्णन किया गया है।
इसके साथ साथ आप भाग 10 में चले आए। इसमें किसका वर्णन है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का। अनुच्छेद कितना से कितना तक वर्णन है? 244 से लेकर 244 क तक इसका वर्णन है। आप भाग 11 में चले आए। संघ और राज्यों के बीच का संबंध, इस पे वर्णन है। किसमें? भाग 11 में। और अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 245 से लेकर 263 तक इसका वर्णन है। भाग 12 में आप आवे वित्त और संपत्ति, संविधान और वाद। इसमें क्या वर्णन किया गया? भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद। इसका अनुच्छेद क्या है? 264 से 300 क तक इसका वर्णन है। आप आगे चले आए भाग 13 में। भाग 13 में वर्णन है भारत के राज्य क्षेत्र। इसमें क्या वर्णन है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसका अनुच्छेद भी आप जान लें 301 से लेकर 307 तक है। यानी आप भाग 9 क से लेकर भाग 13 तक अवगत हो गए। आप इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आप आगे के भाग को जान लें। आगे जो बताया गया वो भाग 14 है। उसमें क्या संबंधित है? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या संबंधित है? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अब आर्टिकल को भी जान लें। 308 से लेकर 323 तक इसका वर्णन है। भाग 15, देखिए भाग 15 जो है, इसे पे गौर करें। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 15 में किसका वर्णन है? तो आप बेशक कह सकते हैं कि निर्वाचन, यानी जो चुनाव आयोग होते हैं, निर्वाचन, इलेक्शन प्रक्रियाएं, इलेक्शन प्रोसेस जो होते हैं, वो किस में आता है? भाग 15 में। अब आर्टिकल को भी अब जान लें। तो आर्टिकल क्या कह रहा है? 324 से लेकर 329 को। ओके, आप आगे आ जाए भाग 16 में। इसमें किसका वर्णन है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कुछ जो हमारे वर्ग, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो विशेष उपबंध है, उसके संबंध में यह अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसका वर्णन है। इसके साथ साथ भाग 17 में आप आ जाए। भाग, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भाग 17 में किसका वर्णन है? तो आप बेशक कह सकते हैं कि भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। जो राजभाषा है उसका वर्णन है। और वो आर्टिकल कितना में आता है? 343 से 351 आर्टिकल में यह राजभाषा आती है। अब भाग 18 की ओर आप आ जाए। इसमें आपात उपबंध है, जो इमरजेंसी पावर जो होती है। कितने इमरजेंसी पावर आप इसे बताएं, तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कितनी इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। आप उसके आर्टिकल, उसके पावर को हमें अवगत कराएं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ भाग 18 से आप अवगत हो जाए। आपात उपबंध है, इसका अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका वर्णन किया गया है। ओके, आप आगे जान लें। आगे जो भाग है वो भाग 19 है। ठीक है, 19 में क्या वर्णन है? तो भाग 19 में वर्णन है प्रकरण राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण। ये कितने आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 361 से 367 में आता है। भाग 20 को भी जाना है। जैसे भाग 20 में यहां से क्वेश्चन कम्युनिटी एग्जाम में पूछ ले जाएंगे कि भाग 20 में किसका वर्णन है, तो आप बेशक कह सकते हैं कि संविधान का संशोधन का वर्णन है। अब कितना आर्टिकल में संविधान जो संशोधन है वो कितने आर्टिकल में आता है? तो वह अनुच्छेद 368 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 368 में। भाग 21 को भी अब जाने। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसमें क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। यह आर्टिकल कितना में आता है? 369 से लेकर 392 में आता है। भाग, अंतिम भाग को आप जान लें। भाग 22, इसमें जो वर्णन है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरस्त। अनुच्छेद कितना में आता है? 393 से लेकर 395। ओके, आप ये जो टोटल 22 भाग है उसे आपने कंप्लीट कर ली।
यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।